हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको हम सर्कल पढ़ाने वाले हैं, यानी वृत्त। यानी बहुत दिनों से इंतजार था सर्कल आप लोगों को। सर्कल पढ़ाने वाले हैं। सर्कल के आज हम कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे, यानी उसके पार्ट्स को जानेंगे। उसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है भाई ऑनलाइन, तो मैं कह रहा हूँ कि फीस 490 रुपये मेरा 490 फीस है। ये फीस एसएससी के लिए है, दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी, पीईटी, यानी इस कैटेगरी के लिए फीस है भाई। यानी 5 कैटेगरी आपके लिए, और 5 कैटेगरी में आप किसी कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। फीस 490 रुपया है। और सबसे बड़ी बात है, देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो रही है, यानी चीजों का प्रैक्टिस। यानी आप जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन का यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि भाई आप ऑफलाइन क्या करते हो, पढ़ते हो, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती ऑनलाइन थोड़ा सा आप वहीं मिल जाता है तो समझ में आने लगती है। एक बार दो बार आप देखते हो क्लास, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास 1-2 बार देख नहीं सकते, एक ही बार देख सकते हो। ऑनलाइन क्लास आपकी पढ़ी रहेगी तो आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, जिससे आपका प्रैक्टिस बनता रहता है। तो इस फीस को कैसे पे करना भाई, इस फीस को कैसे पे करेंगे आप लोग, मैं बता दूं। इस फीस को पे करोगे आप लोग इस नंबर पे। ये नंबर हमारा दिया है 8299643920। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे, और इस नंबर पे आप पे करके इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट दे दोगे। 9935585771 पे आप स्क्रीनशॉट दे दोगे, जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा। कहाँ पे क्लास चलेगी, कैसे क्लास चलेगी, सारी बातें बताई जाएंगी। और जो बच्चा ऑफलाइन सुनना चाहता है आज सकता है। हमारी सुबह की बैच 7 बजे से रामबाग में अल्लाहपुर में चल रही है, और शाम 3 बजे से हमारी बैच जो पुराने बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं। तो आप आके अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो। चलिए भाई, आज हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। तो सर्किल पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी से बात नहीं करेंगे, सर्किल पे चर्चा करेंगे। सर्किल क्या होता है, सर्किल पे बात करेंगे। सर्किल बात करेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं सर्किल पे। तो सर्किल इतना इंपॉर्टेंट होता है, वृत्त जो होता है हमारा इतना इंपॉर्टेंट होता है, मेरी हर बात को समझना आप लोग। यानी वृत्त जो होता है, यानी सर्कल जो होता है इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। आज मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा सर्कल का, कोई रूल नहीं बताऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चनों के साथ मैं रूल डिस्कस करूंगा, क्वेश्चनों के साथ रूल डिस्कस करूंगा मैं। राजी भाई, मैंने कहा था ना कि भाई सर्कल को लेकर चलेंगे। तो सर्कल क्या होता है भाई, हम कह सकते हैं कि ये जो, एक मिनट रुक जाइए भाई, हमने कहा सर्कल क्या होता है भाई। आपने सर्कल को देखा, ये सर्कल आपका है। आपको कि सर इस सर्कल जो है, ये वृत्त जो है, एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ एक पॉइंट जो है हमारा, अगर वृत्त की परिभाषा बनाया जाए तो हम कह सकते हैं कि मैं लिख नहीं रहा हूं, परिभाषा बनाया जाए तो कहा जा सकता है कि बताओ कि एक बिंदु के चारों तरफ बिंदुओं का समूह, एक बिंदु के चारों तरफ निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। यानी मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वृत्त कहलाता है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिख दिया बस, इसको कहलाता है, वृत्त कहलाता है। हमने कहा कि बताओ कि एक बिंदु के चारों तरफ निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह जो होता है, यानी इस बिंदु के चारों तरफ एक पॉइंट हमारे पास, इसके चारों तरफ जो एक बिंदुओं का समूह है वो क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। अगर सेंटर की बात करते हैं कि सेंटर क्या होता है, तो हम इस सेंटर को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इस सेंटर को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सेंटर को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। यानी कह सकते हैं केंद्र के बारे में चर्चा किया जाए कि केंद्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ए वाला जो पॉइंट आपका है, ए वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग ओ मान ले, तो हम इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, इसको केंद्र का दर्जा दिया था, यानी सेंटर का दर्जा दिया था। बात समझना, सेंटर का दर्जा दिया जाता है कि केंद्र है।
जो बिंदु पथ है इसको परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इसको परिधि बोला जाता है। जो बिंदु पथ है इसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। हमने कहा सेंटर से बिंदु के बीच की दूरी, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसको ओ मान लो, इसको हम बी मान लेते हैं। इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? त्रिज्या बोलते हैं। बात को समझना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि एक रेखा सेंटर से होकर गुजरी, जो इसको सी और डी मान लेते हैं। सी और डी को क्या बोलते हैं? सी और डी जो हो गई हमारी, सी और डी जो हो गया हमारा व्यास हो गया। सी और डी क्या हो गया भाई? सी डी क्या हो गया हमारा? व्यास हो गया। क्या हो गया भाई? सी और डी क्या हो गया भाई? हमारा व्यास हो गया। बात को समझना, मैं आज आपको बेसिक स्ट्रक्चर से बताने वाला हूँ। मैंने कहा एक सर्कल हमारे पास है, सर्कल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सर्कल में सेंटर की बात होती है, परिधि की बात होती है, डायमीटर की बात होती है, रेडियस की बात होती है, इसकी सब बातें होती है। तो मैंने कहा कि सर्कल जब मैंने जिसे बनाया, तो मैंने कहा कि ये जो आपने लाइन देखा, आपने जो आप एक बिंदु पथ देखा, आपने बिंदुओं का समूह आपने देखा, इस बिंदु पथ को हम लोग परिधि कहते हैं। जो आपने पॉइंट देखा, जिस पॉइंट के चारों तरफ ये घूम रही है, जिस पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है, उस पॉइंट को हम लोग केंद्र में सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उस सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट से इस परिधि के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग? इस पॉइंट से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। यानी ये रेडियस होता है। हमने कहा कि ये परिधि यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये व्यास को डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी किसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, किसको परिधि बोलते हैं, किसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। फिर से एक बात ध्यान रखना, फिर से एक बात ध्यान समझना। मैंने कहा कि आपके पास अगर एक सर्कल है, मैं पूरा का पूरा सर्कल यहाँ बना ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरा बना दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल बनाया, तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो भाई आपको मिलाना है इसको। हमने कहा सर्कल हो गया। हमने कहा इस पॉइंट के चारों तरफ बिंदु पथ था। इस बिंदु पथ को क्या बोला गया भाई? इस सेंटर, इसको क्या बोला गया? इस ओ जो होगा हमारा, ओ जो हमारा होगा वो केंद्र होगा। क्या होगा भाई? वो जो हमारा होगा वो केंद्र होगा, यानी सेंटर होगा। क्या होगा भाई? सेंटर होगा। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। हमने कहा सेंटर से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होगी, इसको हम लोग डी मान लें। हमने कहा ओ और डी जो हो गया वो आपका क्या हो गया? वो आपका त्रिज्या हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? त्रिज्या हो गया, यानी रेडियस हो गया। ये रेडियस हो गया। हमने कहा कि रेखा खींचा गया जो कहां से? सेंटर से गुजरे, ए और बी। हमने कहा ए और बी जो हो गया आपका, ए और बी जो हो गया, ए आपका व्यास हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये आपका व्यास हो गया। व्यास का मतलब डायमीटर, डायमीटर हो गया। ये आपका डायमीटर हो गया। हमने कहा कि ये आपका डायमीटर हो गया। कोई एक ऐसी रेखा हो जो वृत्त के किसी दो बिंदु को टच करती हो, तो इसको ई और एफ मान लेते हैं। जो ई और एफ होगा आपका, ई और एफ जो होगा ये आपका जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जीवा हो जाएगा, यानी कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? CHORD, इसको कॉर्ड बोलते हैं। बात को समझना ठीक। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। हमने कहा सर्कल के बारे में जब चर्चा किया तो हमने कहा कि केंद्र हो गया आपका, ओ आपका केंद्र हो गया, ओडी आपकी त्रिज्या हो गई, ओडी आपकी क्या हो? त्रिज्या हो गई, ए भी आपका व्यास हो गया। हम जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है भाई? व्यास बराबर जो होता है, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या होता है। 2 इंटू क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? 2 इंटू त्रिज्या होता है। यानी हम कह सकते हैं त्रिज्या बराबर जो होगा, यानी त्रिज्या बराबर जो होता है व्यास बटे में क्या होता है? यानी व्यास बटे में हो जाता है, व्यास बटे में 2 हो जाता है। यानी जो त्रिज्या होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। हमने कहा कि सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर की बात करते हैं तो हमने कहा कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिधि की बात करते हैं, यानी परिधि की बात करते हैं, सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, इसका क्या होता है? 2 पाई आर होता है। कितना होता है मेरे भाई? 2 पाई आर होता है। यानी एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना कि आगे अगर आप मिलता है तो दिक्कत आपको ना हो। ये क्या होगा? आपको दिक्कत ना हो। आगे जब आपको मिलता है तो आपको दिक्कत ना हो इन सब पैटर्न में। एक शब्द और यहाँ पे आता है। एक शब्द आता क्या है?
भाई हमने कहा ईएफ आपका जीवा हो गया, ईएफ क्या हो गया आपका जीवा हो गया, ईएफ क्या हो गया आपका भाई जीवा हो गया, ई और एफ आपका जीवा हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि क्या जीवा आपकी व्यास हो सकती है क्या, ध्यान देना, क्या जीवा आपकी व्यास हो सकती है क्या। तो हम व्यास की परिभाषा लिखते हैं, व्यास की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ऐसी जीवा, ध्यान देना, ऐसी जीवा, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, जो केंद्र से होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे, केंद्र से होकर, केंद्र से होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, व्यास कहलाती है। एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। बात को समझ पा रहे हो आप लोग, यानी जीवा भी एक प्रकार के व्यास होते हैं। जीवा कब व्यास होगी, जब वो सेंटर से होकर गुजरेगी। मैंने कहा कि मान लो कि फिर मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने कहा कि एक सर्कल आपके पास है, हमने कहा मैंने सर्कल बना दिया, इस सर्कल आपका है। आप कहोगे कि सर्कल आपका है, आपका नहीं भाई, मतलब सर्कल है। हमने कहा कि सेंटर से गुजर रहा है, ये आपका जो सेंटर से गुजर रहा है, जो रेखा है आपका ए और बी, ये आपका क्या हो गया, ये सेंटर आपका ओ है, यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन जब यही आप सेंटर से नहीं गुजर रहे हो, ई और एफ की बात कर रहे हो, ये आपका जीवा कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, ये आपका जीवा कहलाता है, यानी कॉर्ड क्या कहलाता है, ये आपका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, यानी डायमीटर कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। जब यही जीवा सेंटर से होकर गुजरे तो व्यास कहलाता है, यही जीवा जब सेंटर से होकर गुजरे तो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की एक क्वेश्चन पूछा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है भाई, वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड जो होता है जीवा होती है, क्या होती है, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है भाई, व्यास होती है। बात को समझ लेना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है भाई, व्यास होती है। कोई दिक्कत नहीं तो आपको इसमें। हमने आपसे क्या बोला, हमने यही बोला आपसे, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं सर्किल, तो मैंने यहाँ पे सर्किल बनाया था, सर्किल बना के मैंने कुछ बताया आपको। मैंने कहा एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। समतल पर एक बिंदु है, उस बिंदु के चारों तरफ यानी निश्चित दूरी पे चारों तरफ बिंदुओं का जो समूह होगा क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, ठीक ना। जो आपका निश्चित बिंदु उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो निश्चित बिंदु होता है उसको हम लोग केंद्र बोल देते हैं। हमने कहा जो केंद्र से आपके परिधि के बीच की दूरी होती है उसको त्रिज्या बोल देते हैं। और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं और अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका व्यास है डायमीटर, ईएफ आपकी जीवा है यहाँ पे, यानी ईएफ क्या आपकी जीवा है, ए भी आपका व्यास है, ओडी आपका क्या है। हमने कहा व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे में 2, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होता है 2 पाई आर। अब आ जाओ भाई, अब यहाँ पे मैंने बोला कि हमने कहा कि ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे व्यास कहलाती है, यानी जीवा व्यास भी एक प्रकार की जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है मेरे दोस्त, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमने आगे हम बढ़े तो हम चाप की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इसमें थोड़ा सा और कुछ मैटर मिलाया जाए इसमें। हमने कहा जब बात यहाँ पे करने लगे हम, तो हमने कहा कि कोई एक भाग, यहाँ पे कोई एक भाग बोले, हमने कहा ए और बी की बात करते हैं। तो ए और बी जो होगा, ए और बी जो होगा, ये चाप कह रहे हैं, क्या कह रहेगा, चाप यानी अर्क कह रहेगा। अर्क ये हो जाएगा आपका, ए जो हो जाएगा आपका, यानी ए बी जो हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर, यानी कह सकते हैं कि हम लोग इसको बोल सकते हैं लघु चाप। क्या बोल सकते हैं भाई, लघु चाप। चाप जानते हो ना, अगर चाप शब्द का प्रयोग हो तो वृत्त का कोई एक भाग चाप कहलाता है। और बी और ए जो होगा, यानी मैं रंग दे रहा हूँ थोड़ा सा दूसरे कलर से, यानी ए वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ना आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका दीर्घ चाप है। क्या भाई, ये वाला दीर्घ चाप, और ये वाला पार्ट आपका क्या है भाई, लघु चाप है। तो हमने कहा कि बी और ए जो होगा ये मेजर होगा। क्या होगा भाई, ये मेजर अर्क होगा, यानी दीर्घ चाप होगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। मेजर अर्क हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। बी और ए जो हो जाएगा मेजर अर्क हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। इसमें नो डाउट किसी कोई दिक्कत नहीं।
यानी मैंने बोला आपसे कि चाप क्या होता है, जब आपसे चाप पूछा जाएगा यानी आपसे पूछा जाएगा कि चाप क्या होता है, यानी वृत्त का चाप क्या होता है, अर्क क्या होता है, क्योंकि आपको हमेशा मिल जाता है कि किसी वृत्त या चाप किसी वृत्त के चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, संपूर्ण होता है, सॉरी केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण क्या होता है, गुना होता है। आप उस समय कहते हो सर चाप क्या होता है, तो मैं चाप बता रहा हूँ, वृत्त का कोई एक भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। अच्छा भाई, इसमें कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर होता है जान लीजिए। हमने कहा बात करते हैं वृत्तखंड की, किसकी बात करते हैं भाई, वृत्तखंड की बात करते हैं, यानी सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर सर्कल बनाए यहाँ पे हम लोग, हमने सर्कल बनाया यहाँ पे, हमने कहा कि मान लो यहाँ से हमने जीवा खींचा, क्या खींचा था, ए और बी। हमने कहा कि अगर बात करते हैं कि ए बी हमारा क्या है भाई, ए बी हमारा जीवा है, ए बी हमारा क्या है, जीवा है, और यहाँ पे एक चाप भी है, ए बी जो हमारा है चाप है, ए बी हमारा क्या है, चाप है यानी अर्क है। हमने कहा ए वाला जो पार्ट है आपका, ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट ये आपका हो जाएगा वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, लघु वृत्तखंड हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा यानी माइनर, माइनर एक काम करो यार, सेक्टर नहीं होगा यहाँ पे, सेगमेंट ऑफ सर्किल होगा, सेगमेंट ऑफ सर्किल होगा, माइनर, माइनर सेगमेंट होगा। वो जो वाला पार्ट होगा जो हम दूसरे कलर से रंग रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये आपका मेजर सेगमेंट होगा। क्या भाई, ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया यानी दीर्घ वृत्तखंड होगा। पूछा जाए आपसे कि वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। आप कहोगे सर ये हो जाएगा मेजर, मेजर सेगमेंट हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, भाई ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि अगर हम सर्किल बनाते हैं, यहाँ पे सर्किल बनाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे सर्किल मैंने बनाया, हमने सर्किल बनाया, यहाँ पे एक सर्किल आपके पास है, तो हमने कहा ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका जीवा हो गया, आपका क्या हो गया, जीवा हो गया, ए और बी आपका जीवा हो गया। यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, तो हमने कहा कि ये ट्रायंगल बनाया तो ये सी मान ले, इसको डी मान ले। हमने कहा ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये होगा न्यून कोणीय त्रिभुज होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा यानी एक्यूट एंगल, ये वाला जो त्रिभुज होगा अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। क्या होगा भाई, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, अधिक कोणीय, अधिक कोणीय त्रिभुज। इसका मतलब ये होता है कि लघु वृत्तखंड में जो माइनर सेक्टर है उसमें अधिक कोणीय त्रिभुज बनता है, जो मेजर होता है उसमें न्यून कोणीय त्रिभुज बनता है, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्श की लंबाई, आपसे शायद नहीं बताया था, तो ये और समझ लेना, कभी कभी ये अर्श की लंबाई पूछ देता है, किसका लंबाई कितना होगा। तो हमने कहा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जब पूछा जाएगा, चाप की लंबाई जब पूछा जाएगा तो सेंटर कोण को लिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2 पाई r थीटा बटे में 360 होता है, 360 होता है। चाप की लंबाई को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है चाप की लंबाई, यानी इसकी लंबाई पूछा जाएगा, सेंटर का कोण देखा जाएगा, भाई सेंटर पे कोण तो कुछ ना कुछ बनेगा ना, सेंटर का कोण कोई ना कोई थीटा बनेगा, इसकी लंबाई याद करना हो 2 पाई r थीटा बटे में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आजा भाई, इसके बाद हमने कहा कि त्रिज्याखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है यानी सेक्टर ऑफ, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल। त्रिज्याखंड क्या होता है, तो आप अगर सर्कल बनाते हो, वहां पे कहते हो कि सर्कल है हमारा, आप कहते हो कि सेंटर दो त्रिज्याएं और एक चाप के बीच का जो भाग होता है, यानी ये आपकी ए हो गई, आपका बी हो गया, आपका ओ हो गया, आपका आर है और आर है, ये जो बीच का भाग है ना, ये जो बीच का भाग है, ये क्या कहलाएगी भाई मेरा, ये कहलाएगी मेरा क्या, ये कहलाएगी मेरा भाई, ये कहलाएगी त्रिज्याखंड, ये आपको थीटा मान लीजिए। ठीक, आप कह सकते हो कि त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड लघु त्रिज्याखंड कहलाएगी, लघु त्रिज्याखंड कहलाएगी, लघु त्रिज्याखंड कहलाएगी, यानी माइनर सेक्टर हो जाएगी, ये आपका मेजर यानी दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगी, दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगी, यानी कह सकते हैं मेजर, मेजर सेक्टर कहलाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मेजर सेक्टर कहलाएगी, ये मेजर सेक्टर कहलाएगी, हम कह सकते हैं कि भाई देखो
इसका भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। किसका इंपॉर्टेंट है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। वहां आपको पूछा गया था सांप की लंबाई या त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है इनटू थीटा बटे में कितना हो जाएगा 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। इसको याद रखना, ठीक, इसको याद रखना। तो क्या मैंने आपको बताया कुछ चीजें ऐसी। अब हम जो होगी हमारी, जैसे कि हमारी क्लास जो होंगी, मैंने सर्किल पर इतना मैंने काम किया कि जो पार्ट होता है उसको जान लीजिए। वो मैंने स्पर्शी रेखा होती है, स्पर्शी रेखा क्या होती है भाई, स्पर्शी रेखा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब मान लो हमने कहा एक सर्कल बनाया, हमने कहा एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को एक रेखा स्पर्श करते हुए यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है, यानी केवल एक पॉइंट पे गुजर रही है। केवल रेखा जो एक पॉइंट मानो नीचे से गुजरे, केवल एक पॉइंट पे यहाँ से टच कर रही है, इसको हम लोग स्पर्शी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्शी रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको स्पर्शी रेखा टेंजेंट लाइन बोलते हैं। यानी जो हमारा हो गया ये पॉइंट जो हमारा है इसको टी मान लेते हैं, टेंजेंट लाइन बोल जाते हैं। हमने कहा स्पर्शी, जब यही रेखा, जब एक रेखा जो हमारे पास हो दो जगह से काटती हो वृत्त को, कितने जगह से काटती हो भाई, दो जगह से काटती हो, यानी पॉइंट ए पे काटती हो, पॉइंट बी पे काटती हो, इसको हम लोग प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इसको प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो आई होप दैट कि मैंने आपको बताया कि वृत्त के कुछ पार्ट्स जो थे उसको बताया, और मैंने आपको बताया जो रूल्स होंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम कल क्वेश्चंस कुछ लेके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स होंगे उसको बताएंगे कि कौन कौन से रूल्स हमारे ऊपर हावी होंगे, कौन कौन से रूल्स हमको ज्यादा पढ़ना है। हमने कहा ये वाले सारी पैटर्न को आप समझ लेना, सारी बातों को समझने का प्रयास करना, और क्या क्या होता है आपका डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, अर्च क्या होता है, सेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। ये सारी बातें आप समझ लेना कि प्रतिच्छेदित रेखा जब शब्द बोलता है अगर आपके क्वेश्चन में, तो प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है। प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के दो जगह क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, दो जगह क्या करती हो, काटती हो, वो क्या होती है प्रतिच्छेदित रेखा। स्पर्शी रेखा क्या होती है भाई, स्पर्शी रेखा होती है एक ही ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करती है। कितने, किसी बिंदु के, वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करती है, वो हमारी क्या हो जाती है, प्रतिच्छेदित रेखा हो जाती है। तो सारी बातों को समझना, सारी बातों को ध्यान से पढ़ना, और बाकी चीजें हम लोग क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। पैटर्न को क्वेश्चन के साथ हम लोग फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन हमारा बना हुआ है, किस एग्जाम बना हुआ है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।